माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, जो पेज नंबर 162 पर दिया गया है। मेक श्योर कि आपने इसके पहले के सारे पार्ट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएगी, आप आराम से उसके सारे पार्ट्स को देखिए ताकि आपका बेसिक्स अच्छा रहेगा, और जिसका बेसिक्स अच्छा रहेगा उसी को समझ में आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या दिया है। वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 रिस्पेक्टिवली। यानी दो पार्टनर्स हमारे दिए गए हैं, एक का नाम वासु है, दूसरे का नाम विराज है, और दोनों का ओल्ड रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया है। यानी क्वेश्चन में जो रेशियो दिया होता है वो कौन सा रेशियो होता है? ओल्ड रेशियो होता है। कितना दिया है? 3:2। 3:2। तो क्या हम इसे 3/5 एंड 2/5 कह सकते हैं? यस सर, आप इसे कह सकते हैं। आगे क्या दिया है? द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। यानी आपको बैलेंस शीट यहां पर दिया गया है, हमारे को ओल्ड रेशियो भी दिया और बैलेंस शीट दिया है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या दिया है? सेंट्री क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल, कैश एट बैंक, सेंट्री डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड बिल्डिंग। तो सेंट्री क्रेडिटर लायबिलिटी में आएगा, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आएगा, कैश एट बैंक बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड बिल्डिंग ये पूरा असेट में आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सब पोस्टिंग कर सकते हैं क्या? यस, आप पोस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन बिना एडजस्टमेंट पड़े उसकी पोस्टिंग मत करो। क्यों? क्योंकि कौन सा इनर में लिखना है और कौन सा आउटर में वो आपको पता होना चाहिए। अब क्या दिया क्वेश्चन में, देखिए। They admit Hari into the partnership on 1/4/2019। यानी 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने लेकर आया नए पार्टनर हरि को। तो जिस दिन लेकर आया वही दिन उसका बैलेंस शीट का डेट बन जाएगा, और ब्रैकेट में आपको लिखना जरूर है आफ्टर एडमिशन। क्या लिखना है? आफ्टर एडमिशन। ठीक है। अब हरि नया पार्टनर आया, ओके, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन दिया होगा, उसका कैपिटल भी दिया होगा, उसका गुडविल भी दिया रहेगा। वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही आप सब आगे बढ़ाने वाले हो। क्या दिया है? ही शैल ब्रिंग to have 60,000 as his capital for 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में अगर आपको 1/4 हिस्सा चाहिए तो आपको 60,000 रुपया गुडविल का लाना होगा। मतलब यहां पर हरि का शेयर दिया है। हरि का क्या दिया है? शेयर। तो हरि फ्यूचर में 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। ठीक है, और इस 1/4 शेयर के लिए उसे 60,000 कैपिटल लाना होगा। ओके, सेकेंड, गुडविल भी पढ़ लेता है, क्योंकि गुडविल अगर हमें न्यू रेशियो बोला है तो करेंगे, सेक्रीफाइस बोला है तो करेंगे, रेज्ड बोला है तो करेंगे, राइट ऑफ बोला है तो करेंगे। अदरवाइज वो सारी चीजें देखने के बाद क्या दिया, देखिए। The value of goodwill, सेकेंड वाला बोला है, the value of the goodwill of the firm is to be fixed at average profit of the last 3 years। 3 साल के उसके ऊपर अपना डिपेंड करता है, एवरेज प्रॉफिट पर। किसके? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। द प्रॉफिट्स आर, यानी हमें यहां पर गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सर ये तो रेशियो निकालना है क्या? वो हम लोग देखते हैं, पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है? देखो, सबसे पहले क्या बोला उसने? गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑफ 3 years ऑफ एवरेज। एवरेज ऑफ 3 years, 3 साल का एवरेज। तो सबसे पहले देखो, टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज बोला तो एवरेज प्रॉफिट मेथड लगेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आता है? TAG टैग। T फॉर टोटल प्रॉफिट, A फॉर एवरेज प्रॉफिट, G फॉर गुडविल। तो TAG टैग, तो टोटल प्रॉफिट पहला दिया 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500। तो क्या आता है हमारा टोटल? देखो, 500 लास्ट में आ गया, 8 + 1 9, 9 + 3 12, कैरी 1, 5 + 18 + 20, 2,02,500। यह मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट के बाद आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 2,02,500 डिवाइडेड बाय 3। तो कैसे करेंगे? 3 × 6 = 18, कैरी 2, 3 × 7 = 21, कैरी 1, 3 × 5 = 15। तो 67,500 आ गया। ओके,
क्या मुझे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर परचेज दिया है? नहीं, यानी ये जो मेरा प्रॉफिट होगा वही मेरा गुडविल माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट, यानी जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा वही आपका गुडविल मान लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं दिया है। ठीक है, अब ये गुडविल का करना क्या है? अब इस गुडविल का करना क्या है? गुडविल ब्रॉट डिस्ट्रीब्यूट करना है या गुडविल रेज्ड राइट ऑफ करना है? तीन चीजें बोला मैं, दो चीजें मैंने बोला, गुडविल ब्रॉट, गुडविल लाएगा और बांटना है, या गुडविल रेज्ड एंड राइट ऑफ करना है। तो देखिए क्या बोला है, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द गुडविल इन कैश। हरी ने बोला ये जो गुडविल का पैसा आया है ना वो मैं नहीं ला सकता, सॉरी आई एम नॉट एबल टू मेक द मनी फॉर गुडविल, सो इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी गुडविल को रेज करने की बात हो रही है। सर क्या रेज करने का चीज आपने बताया था? यस डियर, मैंने आपको डिटेल में सिखाया था रेज्ड करने के टाइम पे क्या किया जाता है। तो यहां पर गुडविल रेज्ड बोला है, गुडविल रेज्ड कहा है, ओके। तो गुडविल रेज करना है मतलब गुडविल लाना है, गुडविल कैलकुलेट किया मैंने, गुडविल कैलकुलेट करने के बाद लाना है। तो मुझे माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बताओ, ये गुडविल जो हमने 67,500 कैलकुलेट किया वो किसका गुडविल होगा? वासु का, विराज का कि हरि का? ऑब्वियसली सर जो ओल्ड पार्टनर है उसका, यानी ये गुडविल जो 67,500 आपने लाया है वो किसका होगा? तो सर ये होगा ओल्ड पार्टनर्स का। किसका होगा? ओल्ड पार्टनर्स का। तो टू वासुज कैपिटल अकाउंट और टू विराज कैपिटल अकाउंट। कोई तकलीफ नहीं सर। कौन सा रेशियो में आएगा? तो बेटा ये आएगा ओल्ड रेशियो में। क्यों सर? क्योंकि रेज्ड बोला है। अरे मेहनत का पैसा जिसका गुडविल भी उसका। 67,500 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां पे मैं कैलकुलेट करके दिखाने की कोशिश करता हूं। 67,500 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 5 1 जा 5 कैरी 1, 5 3 जा 15 कैरी 2, 5 5 जा 25। तो 13,500 इंटू 3 करता हूं बेटा और इंटू 2 करता हूं। तो 2 क्या? तो 27,000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 40,500। 40,500 3 से मल्टीप्लाइड किया तो 40,500, 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 27,000। सर इसके अलावा क्या करना है? रेज्ड बोला है, राइट ऑफ बोला नहीं है। राइट ऑफ बोलता तो ऑल पार्टनर्स, ऑल मतलब वासु, विराज, हरि अकाउंट डेबिट टू गुडविल। राइट ऑफ बोला ही नहीं है तो सबका नाम आएगा क्या? नहीं। सबका नाम नहीं आया तो नया रेशियो आएगा क्या? नहीं। इसका मतलब ना तो इस सब में मुझे सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत है, ना ही मुझे इस सब में न्यू रेशियो की जरूरत है, क्योंकि जब आप इस सम को आगे पढ़ो तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने भी नहीं कह रहा है आपको, ना सेक्रीफाइस करने कह रहा है क्योंकि ब्रॉट नहीं हुआ है। जब कैपिटल लाया ही नहीं गया तो सेक्रीफाइस होगा ही नहीं। दूसरा रेज्ड बोला है तो रेज में ओल्ड रेशियो लग गया। राइट ऑफ बोलता तो न्यू रेशियो तो कैलकुलेट कर सकते थे, तो न्यू रेशियो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि रेज्ड बोला है, राइट ऑफ बोला नहीं है। आई होप इतने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसके आगे मुझे और क्या क्या चीजें दी गई है, ठीक है, उसके आगे देखिए। इसके आगे मुझे बोला है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी वैल्यूड एट 1,500 आरडीडी, डेटर के ऊपर आप टिक मार्क कर लोगे। स्टॉक 22,500 टिक मार्क कर लो और प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, वो भी टिक मार्क कर लो। मतलब डेटर के ऊपर भी टिक मार्क है, स्टॉक के ऊपर भी टिक मार्क है और प्लांट एंड बिल्डिंग के ऊपर भी टिक मार्क है। ठीक है, प्लांट एंड बिल्डिंग दोनों पे डेप्रिसिएशन बोला है, क्लियर। तो इसका मतलब प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ये निकाल लिया हमने, और बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। न्यू फॉर्म मतलब आफ्टर एडमिशन वाला, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग। तो सर पोस्टिंग में पहला बैलेंस शीट आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना, 45,000, नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में आएगा,
पहला पार्टनर्स कैपिटल में हमेशा आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद आएगा जनरल रिजर्व, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है सर, कितना जनरल रिजर्व आया है? तो बेटा यहां पर जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया 30,000, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट दिया है 30,000, डिवाइडेड बाय 5 करो तो 6,000 मुझे दिखाई देगा। 6 इंटू 3, 6 इंटू 2, 3 से किया तो 18,000 वासु का, 2 से किया तो 12,000 विराज का, रेशियो में डिवाइड हो गया। यस, आगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के बाद आया कैपिटल, कैपिटल में वासु का दिया 1,08,000 एंड विराज का दिया 72,000। कोई तकलीफ? लाइबिलिटी साइड में कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके बाद कैश एट बैंक, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में बेटा डाल दो 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा 750 रुपीज, 750 रुपए। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, तो सर सन्ड्री डेटर का टोटल वैल्यू कितना है 66,750, एडजस्टमेंट दिया इसलिए इनर कॉलम। स्टॉक, स्टॉक पर भी एडजस्टमेंट है, यस सर है, इसलिए उसको भी इनर कॉलम में आप लिखोगे 22,500, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, सर इन्वेस्टमेंट पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको कहां लिखोगे आउटर कॉलम में लिखोगे। कितना 36,000। प्लांट 90,000, एडजस्टमेंट है इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखोगे। उसके बाद बिल्डिंग 36,000, बिल्डिंग 36,000 इनर कॉलम में लिखोगे। ओके, उसके बाद सारी चीजें हो गई, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट था उसको मैंने इनर में लिखा, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं था उसको मैंने आउटर में लिखा। पहला एडजस्टमेंट नंबर 1, Harish shall bring a capital of 60,000 as his 1/4 share in the future profit. हरी क्या लेकर आए? कैपिटल लेकर आए। हरी क्या लेकर आए? कैपिटल लेकर आए। तो सर कैपिटल लाने का एंट्री क्या होता है? कैपिटल ब्रॉट की एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या होती है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर जो पैसा लाएगा उसकी एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। तो कैश बैंक के डेबिट में जाओ बेटा, कैश बैंक के डेबिट में जाओ, लिखो हरीज कैपिटल अकाउंट, हरी का कैपिटल अकाउंट 60,000, कोई तकलीफ नहीं। अब हरी कैपिटल के क्रेडिट साइड, हरी के कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखूंगा बेटा बाय बैंक अकाउंट। अरे सर बैंक के डेबिट में हरी का नाम लिखा तो हरी के क्रेडिट में बैंक का नाम आएगा। तो हरी के क्रेडिट मतलब हरी के इसमें 60,000 लिखो, 60,000, कोई तकलीफ नहीं सर। जो जर्नल हम पास करते हैं उसी की हम पोस्टिंग कर देते हैं। सेकेंड हमें क्या आता है? गुडविल। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। 3 साल का प्रॉफिट दिया, तीनों साल के प्रॉफिट के बेसिस एवरेज प्रॉफिट निकाला, एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकाला, और गुडविल कैलकुलेट करने के बाद रेज्ड बोला है। तो सेकेंड वाले में क्या मैंने रेज की एंट्री पास किया है? यस सर, आपने एंट्री पास की हुई है। तो क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वासु टू विराज। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाओ बेटा, गुडविल अकाउंट के डेबिट में जाओ, लिखो टू वासु कैपिटल अकाउंट टू विराज कैपिटल अकाउंट, कोई तकलीफ? वासु का 40,500 और विराज का 27,000, कोई तकलीफ नहीं। सर गुडविल के डेबिट में जाके वासु का नाम लिख दिया, विराज का नाम लिख दिया, तो वासु के क्रेडिट में जाओ, विराज के क्रेडिट में जाओ, वासु के क्रेडिट में जाओ, विराज के क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट। कितना? 40,500, 27,000, कोई तकलीफ यहां पर नहीं है। उसके आगे क्या? उसके आगे थर्ड, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इट्स टू बी क्रिएटेड एट 1,500। आरडीडी 1,500 क्रिएट करने के लिए कहा गया है।
तो बेटा 1500 क्रिएट आरडीडी, आरडीडी डेटर में से क्या होता है, माइनस होता है, तो लेस आरडीडी 1500 अमाउंट दिया है, माइनस करो बेटा, तो यहां पर आ गया 250, इधर आ गया 65, ठीक है 65 250 माइनस करोगे 65 250। अब मेरे को बताओ आरडीडी माइनस किया तो असेट का वैल्यू बढ़ा कि कम हुआ, सर असेट की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई, असेट की वैल्यू क्या हुई, कम। बेटा असेट की वैल्यू अगर कम होती है तो डेबिट साइड, असेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो डेबिट साइड, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट साइड। सो आरडीडी का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो सर डेबिट में लिखिए टू डेटर्स अकाउंट। तो सर अगर हमने आरडीडी लिखा तो चलेगा क्या, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेटर इज मच मोर बेनिफिशियल, अंडरस्टूड, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 22,500, क्लोजिंग स्टॉक का नया वैल्यू दिया 22,500 और ऊपर आपकी वैल्यू दी थी 25,500। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ऊपर 22,500 लिखा था तो मैं गलती से मैंने 25,500 की जगह लिखा, तो नई वैल्यू मुझे दिया 22,500, ठीक है। ओल्ड वैल्यू मेरी 25,500, पुरानी नई वैल्यू मेरी है 22,500। सो वैल्यू बढ़ गई कम हो गई, सर वैल्यू कम हो गई कितना, 3,000, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेप्रीशिएटेड। क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलो या फिर राइट ऑफ बोलो, कुछ भी बोलो चलेगा। तो डेप्रीशिएशन क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, क्या कर दिया, माइनस। कोई कोई राइट ऑफ डेप्रीशिएशन की जगह पर राइट ऑफ लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है। ओल्ड वैल्यू मेरी 25,500 है, नई वैल्यू मेरी 22,500, तो 3,000 की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई, कम, कम हो गई, असेट की वैल्यू कम हो गई, तो डेबिट में लिखो टू स्टॉक, कितना 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, प्लांट एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, दोनों असेट आपको डेप्रिशिएटेड बोला है, डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 5%। उसके बाद डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। 90,000 का 5% कितना, 90,000 का 5% कितना, तो सर 5% आएगा 4,500 रुपए, ठीक है। 90,000 10% एक जीरो हट गया 9, 5 उसका आधा कर दो 4,500 आ गया, तो कितना आ गया, तो सर आएगा 85,500। ओके 36 का भी सेम करो, 1800 इधर भी आ गया, माइनस किया तो 34,200 चेक करो, 34,200 आ रहा है क्या, यस सर 34,200। डेप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ाता है कि कम करता है, तो सर यहां पर भी वैल्यू वो कम कर रहा है, तो कम कर रहा है तो लिखो डेबिट में टू प्लांट और टू बिल्डिंग। तो प्लांट की वैल्यू कितनी है, प्लांट की वैल्यू है 4,500 डेप्रिशिएटेड वैल्यू, बिल्डिंग की डेप्रिशिएटेड वैल्यू 1,800 रुपए। तो जितना रीवैल्यूड किया है, जितना वैल्यू एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो वही लिखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा सर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मैंने जो जो मुझे जरूरी पड़ा मैंने उसको एंट्री में एंट्री वर्किंग नोट बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, पोस्टिंग किया, पोस्टिंग सही जगह पर लिखा, इनर में लिखना आउटर में लिखना वो समझ लिया। समझने के बाद अब मैंने क्या किया, सम को सॉल्व किया। जहां पर मुझे जो एंट्री मैंने की थी रफ में, उसको मैंने वहां पे इफेक्ट डाल दिया मेरा, जहां पर पोस्टिंग हो चुका। अब मुझे क्या करना है, इसको टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए सबसे पहले 1,500 प्लस 3,000 4,500 प्लस 4,000 9,000 9 प्लस 1 10,800। सेम चीज आप यहां पर भी लिखो 10,800। अब उसको क्रेडिट में करोगे तो 10,800 यहां पर आ गया, कोई तकलीफ। बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, डेबिट में आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आया तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर कितने पार्टनर्स आएंगे, 2 3, सर यहां पर 2 पार्टनर्स आएंगे क्योंकि ये दोनों पार्टनर्स की गाड़ी कमाई का पैसा है, ठीक है। वासु एंड विराज
रेशियो डिवाइड करना है, सेम करते हैं रेशियो। यहां पर मैं कर देता हूं लॉस 10,800 डिवाइडेड बाय 5। 5 2 जा 5 1 जा 5 3 जा 5 6 जा 30 और 0 2160 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 3 0 जा 0 3 6 जा 18 कैरी 1 3 1 जा 3 प्लस 1 4 और 3 2 जा 6। कोई तकलीफ? सेम इसको भी करो तो 4320 4320 4320। कोई तकलीफ नहीं। तो यहां पर फिलहाल हमारा यहां पर पार्ट खत्म हो जाता है। प्रॉफिट होता डेबिट में आता तो क्रेडिट में ट्रांसफर होता। अब यहां पर क्रेडिट आया तो इसका ट्रांसफर कहां होगा? डेबिट में। तो यहां पर लिखो 2 लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट 6480 4320। ठीक है डैश। कोई तकलीफ नहीं। अब क्या करना है? टैली करना है। ठीक है, टोटलिंग का काम करना है। तो कौन सा सेट बड़ा पहले वो देखो। 1,08,000 प्लस 18 तो 1,26,000 प्लस 40 तो 1,66,500। सेम चीज यहां पर लिखो 1,66,500। अब बेटा 1,66,500 में से 6480 माइनस कर दो तो क्या यहां पर 020 आ गया? यस। 6 में 6 गया 0, इधर 0 तो इधर आ गया 1,60,020। अब 72 प्लस 12 84 84 प्लस 27 84 प्लस 27 तो 84 प्लस 7 हो गया 91 91 101 111 तो 111 तो 1,11,000। उसमें से 1,11,000 में से 4320 माइनस कर दो तो यहां पर आ गया 806। यहां पर 10 में 6 गया 4 गया 6 तो कितना गया? 1,06,680 1,06,680। और लास्ट वाला 60,000 सेम लिखा मैंने यहां पर 60,000 तो यहां पर भी बैलेंसिंग फिगर आ गया 60,000। इस पूरे बैलेंसिंग फिगर को हम लोग कहेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या कहेंगे हम लोग? टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब क्या करेंगे? ये डेबिट में आया, ये क्या आया? डेबिट में। तो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी में। देखो डेबिट है तो डेबिट का सेकेंड इफेक्ट कहां आता है? क्रेडिट। बैलेंस शीट में क्रेडिट मतलब क्या? लायबिलिटी। तो कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स? तीनों, वासु, विराज और हरि। वासु 1,60,020, second 1,06,680 एंड थर्ड 60,000। तीनों का ऐड कर दो। ठीक है, तो 1,60,020 1,06,680 और 60,000 तीनों का ऐड करते हैं। तो बेटा ऐड करो 0 10 7 6 12 3 तो 3,26,700। ये होगा मेरा कैपिटल का टोटल। में अलग इसलिए लिख रहा ताकि दिखाई दे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, 3,26,700। बैलेंस शीट टैली कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बाकी के अकाउंट्स को क्लोज कर दो। 60,750 मेरा कैश आ गया, कैश एट बैंक 60,750 मेरा। तो इसका बैलेंसिंग भी क्या? 60,750। इधर क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो यहां पर लिखो बैंक। कैश एट बैंक लिखा तो भी चलेगा 60,750। उसके बाद गुडविल, तो सर गुडविल का टोटल का तो 67,500 67,500। यहां पर 67,500 तो यहां पर बैलेंसिंग आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा। डेबिट मतलब असेट साइड। तो गुडविल चाहे नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो, आपके ऊपर है, लेकिन मैं यहां पर बीच में लिखता हूं, जगह बची है। 67,500। कोई तकलीफ नहीं। अब बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? टैली होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस शीट क्या करते हैं? टैली करते हैं।
तो अभी 3,26,700 और 45,000 डायरेक्टली अगर मैं कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे आपको यहाँ पर टोटलिंग करके दिखाना है। तो 3,71,700 मेरा लायबिलिटी का टोटल आ गया। ठीक है, अब यही चीज मैं असेट के लिए भी करता हूं। 85,500 मैं चाहे तो सारी अमाउंट को एक साथ ऐड कर सकता हूं। 34,200 आराम से करो। ठीक है, फिर 67,500 36,000 65,250 22,500 और 60,750। एकदम बेसिक के जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एडिंग 0 एज इट 371,700। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सम अच्छी तरीके से किया होगा। जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, वीडियो टाइम टू टाइम पॉज करो, उतनी चीजें लिखने की कोशिश करो और जितनी भी चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं उसको अच्छी तरीके से करो। अगर आप अच्छी तरीके से करोगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।